तो बच्चों आज के आर्टिकल में हम ये देखेंगे कि जो मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं यानी पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम्स बने हैं, पार्टिकल्स से मिलकर ही आप सब बने हैं। तो बेटा ये पार्टिकल्स कितनी तरह के होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दो मेन कैटेगरीज बताते हैं, फर्मियॉन्स और बोसॉन्स। ये नाम फर्मियॉन्स इसलिए रखा गया है क्योंकि ये पार्टिकल्स उन साइंसदानों की स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं जिनका नाम फर्मी और डायरेक है। ये दो साइंसदान जिन्होंने रूल्स दिए, जिन्होंने थ्योरीज दी इन पार्टिकल्स के ऊपर, जिन्होंने इनकी स्पिन मोशन डिस्क्राइब की। इसी तरह से बोसान में आपको ये याद रखना है कि सतिंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन की दी हुई स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन को फॉलो करने वाले पार्टिकल्स का नाम बोसॉन्स है। अब बेटा फर्मियॉन्स के आगे मज़ीद दो कैटेगरीज हैं। एक तो फर्मियॉन्स में लेप्टॉन्स फैमिली आती है और दूसरा बेटा क्वार्क्स आते हैं। इसी तरह बेटा आपने बोसॉन्स के बारे में याद रखना है कि बोसॉन सिर्फ और सिर्फ उन पार्टिकल्स को कहते हैं जो फोर्स लगवाते हैं, जो मैसेंजर पार्टिकल्स भी कहलाते हैं, जो फोर्स कैरियर्स भी कहलाते हैं। ये बेटा आपने चार फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ी थी इस चैप्टर में, जिसमें आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये चारों फोर्सेस पढ़ी हैं। जब भी पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर इन चारों में से कोई फोर्स लगाते हैं तो कोई ना कोई पार्टिकल एक्सचेंज होता है। तो बेटा इन चारों पार्टिकल्स ने एक्सचेंज होना होता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फोटॉन एक्सचेंज होते हैं, जो कि आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी। और इसी तरह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में ग्लूऑन नामी पार्टिकल्स एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इसको इस तरह याद रखें, ग्लू से, जिस तरह ग्लू से चीज़ें जुड़ती हैं इसी तरह न्यूक्लियॉन्स आपस में जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान भी लगती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान भी और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान भी, तो इसलिए ये पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं ग्लूऑन्स के एक्सचेंज की वजह से। जब भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगेगी तो ग्लूऑन पार्टिकल एक्सचेंज होगा, ऐसा मानना है साइंसदानों का। WZ बोसॉन्स ये तब एक्सचेंज होते हैं जब वीक न्यूक्लियर फोर्स लगती है, जो कि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये बीटा डिके की रिस्पॉन्सिबल फोर्स है। इसी की बदौलत बीटा डिके पॉसिबल होता है, इसी की बदौलत न्यूक्लियस के अंदर से बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसी तरह बेटा ये भी साइंसदानों ने मान लिया हुआ है, वैसे ये हाइपोथेटिकल पार्टिकल है ग्रेविटॉन, ये भी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन साइंसदानों ने बाकी डिस्कवर करने के बाद ये मान लिया कि अगर बाकी तमाम फोर्सेस में कोई ना कोई एक्सचेंज पार्टिकल है तो फिर ग्रेविटेशनल फोर्सेस में भी मान लेते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब भी लगती है तो मैसेज आपस में ग्रेविटॉन पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। तो ये ग्रेविटॉन पार्टिकल एक हाइपोथेटिकल फर्जी पार्टिकल है। इसी तरह हिग्स बोसॉन जो हमें मैस देता है, ये सब पार्टिकल्स बेटा कहलाते हैं बोसॉन्स। क्या कहलाते हैं? बोसॉन्स, या इनका नाम है फोर्स कैरियर्स, या एक और नाम है मैसेंजर पार्टिकल्स, क्योंकि ये मैसेज देते हैं किसका, फोर्स का, कि फोर्स लगी कि नहीं, और ये फोर्स को कैरी करते हैं। और बेटा बोसॉन्स नाम इसलिए रखा हुआ क्योंकि साइंसदान का नाम ही बोस है, सतिंद्रनाथ बोस। सतिंद्रनाथ कौन है? एक इंडियन साइंसदान है। अब आ जाते हैं बेटा फर्मियॉन्स पर। फर्मियॉन्स के अंदर बेटा दो मेन आगे कैटेगरीज बनाई हुई हैं। फर्मियॉन्स में लेप्टॉन्स फैमिली शामिल है, और लेप्टॉन्स में आप याद रखेंगे एल से लेप्टॉन, एल से लाइट पार्टिकल्स। ये बेटा लाइट पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हल्के पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। इसका मतलब कि ये बेटा रहते हैं आउटसाइड द न्यूक्लियस, ये हमेशा न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर रहते हैं। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें इलेक्ट्रॉन शामिल है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो शामिल है, फिर मियोन, मियोन न्यूट्रिनो, टाउन, टाउन न्यूट्रिनो। ये कितने हो गए टोटल? 2, 4, 6। ये लेप्टॉन्स फैमिली कहलाती है। ये वाली फैमिली क्या कहलाती है बेटा? लेप्टॉन्स फैमिली। इन तमाम पार्टिकल्स के बारे में याद रखना है कि बेटा इनका मैस नीचे को इंक्रीज करता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा मैस मियोन का है, मियोन से ज़्यादा मैस टाउन का है। ठीक है, और ये तीनों पार्टिकल्स लाइट या फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। इनके अंदर कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती, ये फंडामेंटल या एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि इनके अंदर से कुछ नहीं निकला। यानी ये ना इलेक्ट्रॉन के अंदर से कोई चीज़ निकली है, क्वार्क्स वगैरह, ना म्यूऑन के अंदर से, ना टाउन के अंदर से। लेकिन बेटा अब आपको बताते हैं इन हेड्रॉन्स के बारे में, ये मैं रेज कर देता हूँ। बेटा ये क्वार्क्स किस में होते हैं? क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं हेड्रॉन्स। मेन कैटेगरी हेड्रॉन्स ही है, क्योंकि क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं हेड्रॉन्स, इसलिए क्वार्क्स भी लिखा हुआ है। अब बेटा हेड्रॉन्स को हमने दो तरह से तकसीम कर दी है।
एक का नाम हमने रख दिया बेरियंस, एक का मीजॉन्स। अब ये बेरियंस बी से आपने याद रखना है, ये बड़े पार्टिकल्स हैं। किससे बड़े? इनका मैस जो बेरियंस है बेटा, इनका जो मैस होता है इन केस ऑफ बेरियंस, इनका मैस प्रोटॉन से ज़्यादा या प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है बेटा। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। ये 3Q क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब है कि ये बारियंस 3 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसी तरह बेटा मीजॉन्स, ये 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? पाई मीजॉन और काउआन। ये बेटा पाई मीजॉन और काउआन प्रोटॉन से छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से बड़े हैं लेकिन प्रोटॉन से छोटे हैं। ये वाले कौन से हैं? ये प्रोटॉन से बड़े भी हो सकते हैं, प्रोटॉन खुद भी इसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन जो प्रोटॉन से छोटे हैं, प्रोटॉन से छोटे, उनका नाम क्या है? हमने रखा हुआ मीजॉन्स। और इनमें एग्जांपल्स आपको याद करनी है, पाई मीजॉन, काउआन वगैरह। तो बेटा ये सारी चीज़ें मिलकर, ये देखें मीजॉन्स, बारियंस और ये इलेक्ट्रॉन्स, ये वाले इलेक्ट्रॉन भी और ये बारियंस भी, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? एटम बनाते हैं। इसका मतलब ये सारा कुछ किसका बिल्डिंग ब्लॉक है? एटम का ही है। मतलब एटम के अंदर ही सब कुछ पाया जाता है। क्वार्क्स टोटल 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 क्वार्क्स हैं टोटल। तो बेटा ये बोसॉन्स या फोर्स कैरियर्स या मैसेंजर पार्टिकल्स के ऊपर हम दोबारा देख लेते हैं कि फोटॉन्स मैसलेस होते हैं, चार्ज भी कोई नहीं होता, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैरियर हैं। ये ग्लूऑन्स हाई मैस होता है, कलर चार्ज होता है, ब्लू, ग्रीन, रेड वगैरह, और ये स्टार न्यूक्लियर फोर्स के कैरियर हैं जो कि न्यूक्लियस के दरमियान लग रही होती है, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का वजूद बरकरार होता है। और ये बेटा हाई मैस रखते हैं, ये इनका नाम आपको बताया था WZ बोसॉन्स। ठीक है, लेकिन ये वीक फोर्स के कैरियर हैं। ये ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है, लेकिन ये फिर भी इसका नाम हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है। नाम पहले रख लिया, पहले ये डिस्कवर नहीं हुआ। ये 2 मैसेज के दरमियान जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है तो तब ये पार्टिकल एक्सचेंज होता है। ये मैसलेस है, इसका चार्ज भी नहीं होता, और ये ग्रेविटी का फोर्स कैरियर है। और बेटा जो मैसलेस पार्टिकल्स होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं। किससे मूव करते हैं? और उनकी रेंज लॉन्ग रेंज होती है। और जो हाई मैस वाले होते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से मूव करते हैं, उनकी रेंज क्या होती है? शॉर्ट होती है। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हमने क्या पढ़ा है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो पार्टिकल्स जिनका कोई भी सब स्ट्रक्चर मौजूद ना हो, मतलब जिनके अंदर कुछ भी ना मिले। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन के अंदर कुछ नहीं मिला तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल हो गया या एलिमेंट्री पार्टिकल हो गया। मियॉन, टाउऑन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मियॉन, न्यूट्रिनो और टाउऑन, न्यूट्रिनो, ये तमाम पार्टिकल्स जो लेप्टॉन्स फैमिली के आपको बताए थे, ये सारे के सारे एलिमेंट्री या फंडामेंटल पार्टिकल्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इनकी एग्जांपल्स में क्या लिखा हुआ है? लेप्टॉन्स लिखे हुए हैं, और वो पार्टिकल जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये न्यूक्लियस नहीं है ना। जो न्यूक्लियस में नहीं रहेगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस के दरमियान लगती है। और ये लेप्टॉन्स जिसमें इलेक्ट्रॉन, मियॉन, टाउऑन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और मियॉन, न्यूट्रिनो और टाउऑन, न्यूट्रिनो आ रहे हैं, ये सारे के सारे न्यूक्लियस से बाहर रहते हैं। ये न्यूक्लियस से बाहर रहने की वजह से ये कभी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। तो बेटा अब याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा सिर्फ वही फील करेगा जो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। और न्यूक्लियस के अंदर कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो बेटा इनकी मिसालें दे रखी हैं जो आपको पहले बता चुका हूँ। ये सारे के सारे नाम हैं, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, मियॉन, टाउऑन और उसके बाद न्यूट्रिनो, ये 6 के 6 कहलाते हैं लेप्टॉन फैमिली के मेंबर्स। किसके मेंबर्स हैं बेटा? ये लेप्टॉन फैमिली के मेंबर्स। तो बेटा याद रखना है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो तो किसी और से नहीं मिलकर बने होते, लेकिन बेटा अगर आपने क्वार्क्स को या एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जोड़ दिया तो जो पार्टिकल बनेगा उसका नाम होगा कंपोजिट पार्टिकल। क्या नाम होगा? कंपोजिट पार्टिकल का मतलब क्या होता है? जो कंपोज हुआ हो, किसी और से मिलकर बना हो। तो बेटा जितने भी पार्टिकल्स किसी और से मिलकर बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट पार्टिकल्स। जिनमें मिसालें हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें आपको बेरियंस बताए थे, मीजॉन्स बताए थे। मीजॉन्स में 2 क्वार्क्स मौजूद होते हैं जबकि बेरियंस में 3 क्वार्क्स मौजूद होते हैं। अब बेटा इनकी मिसालें दी हुई हैं। और प्रोटॉन के अंदर देखें तो 2 अप क्वार्क्स होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, और न्यूट्रॉन के अंदर एक अप और 2 डाउन क्वार्क होते हैं। अब क्वार्क के बारे में आपने याद कैसे करना है? ये बेटा क्वार्क याद कर लें, आपको एक फिक्रा बता देता हूँ।
टक बिस्कुट खाया हुआ होगा आपने, इससे आप याद कर लें टक बिस्कुट से क्योंकि एनर्जी आती है तो इसका पॉजिटिव मान लें। तो ये बेटा टी से आपने टॉप, यू से अप, सी से चार्म, टॉप अप और चार्म, ये है बॉटम डाउन और ये स्ट्रेंज। अब याद रखना कि जो टक बिस्कुट से आपने क्वार्क्स बनाए हैं ना, टॉप अप और चार्म, लफ्ज़ों से पता चलता है टॉप अप चार्म, इनका चार्ज पॉजिटिव होता है। इनका चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। ये देखें अप का, चार्म का और टॉप का, यानी टॉप अप चार्म का ये पॉजिटिव है, 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। और जो बेटा आपने BDS से बनाए हैं, BDS से आपने नेगेटिव चार्ज बनाना है और ये -1/3 होता है। जैसे B से बॉटम, D से डाउन और S से स्ट्रेंज, ये इनके नाम हैं, क्वार्क्स के नाम इसी तरह के। तो बेटा ये चेक करें, ये बॉटम, स्ट्रेंज और डाउन, इन तीनों के चार्ज चेक करें नेगेटिव हैं, ये फ्रैक्शंस में है। एक तो ये बात याद रखनी है कि क्वार्क्स कभी भी अकेले नहीं मिलेंगे आपको, ये हमेशा जोड़ों में मिलते हैं। ये 3-3 होकर रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अंदर, और मीज़ॉन्स जिसमें पाइऑन काउऑन था आपको बताया था, उनमें ये जोड़े बना के रहते हैं। एक बेटा क्वार्क्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इन दोनों के अंदर कुछ नहीं पाया जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन और क्वार्क में फ़र्क ये है कि इलेक्ट्रॉन अकेला मिल सकता है आपको, मतलब वो अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, वो आज़ादाना रह सकता है। लेकिन क्वार्क्स जो होते हैं ना, वो हमेशा जोड़ों में रहते हैं, मतलब 2-2 होके या 3-3 होके किसी के अंदर बैठे हुए हैं। जैसे मीज़ॉन्स के अंदर जो आपको पाइऑन और काउऑन पार्टिकल्स बताए थे, उनके अंदर ये 2-2 हैं, जबकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है यानी बैरियॉन्स के अंदर ये 3-3 है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है कि कभी क्वार्क अकेला नहीं मिलता। और एक और चीज़ क्वार्क के बारे में याद रखनी है कि बेटा जो क्वार्क्स का चार्ज होता है वो फ्रैक्शन में होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज माने C होता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि इनका 2/3 या -1/3, ये दोनों चार्ज किसके हैं? क्वार्क्स के। और ये किसका है? इसका मतलब क्या है कि बेटा दो बड़े फ़र्क सामने आ गए इलेक्ट्रॉन और क्वार्क में, कि क्वार्क हमेशा जोड़े में रहता है, पेयर बना के रहता है, और इलेक्ट्रॉन अकेला रह सकता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -C होता है, क्वार्क्स का चार्ज फ्रैक्शंस में होता है, कभी प्लस होता है कभी माइनस होता है। प्लस किनका होता है? इनका टॉप अप और चार्म का, टक बिस्कुट जिससे आपने याद रखना है कि एनर्जी आती है। ठीक है, एनर्जी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो BDS वैसे तो अच्छा ये भी शोबा है, लेकिन फिर भी MBBS से थोड़ा सा कम ही समझ लें, इसको नेगेटिव फिलहाल मान लें। तो ये बॉटम, डाउन और स्ट्रेंज, इनका अगर आपने याद करना तो इसका BDS से नेगेटिव से आप याद कर लें कि -1/3 इनका चार्ज होता है। ये बेटा क्वार्क्स के बारे में था। तो बच्चों अब हम देखते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स के बारे में। वैसे बता आपको दिया कि वो तमाम पार्टिकल्स जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए हैं, जो किसी और से मिलकर बने हुए हैं, उनको कहते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स, जो किसी और से कंपोज हुए हुए हैं। ठीक है, तो इनमें हेड्रॉन्स शामिल हैं। हेड्रॉन्स हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हार्ड पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स? हार्ड पार्टिकल्स। बेटा इसी तरह आपने लेप्टॉन्स याद रखे थे, लेप्टॉन्स के बारे में इतना याद रखा था आपने कि ये लाइट पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं बेटा? ये हल्के पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस से बाहर रहते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन, मियॉन, टाउन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, मियॉन, न्यूट्रिनो, टाउन, न्यूट्रिनो, ये टोटल 6 थे। और ये बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फील नहीं करते, ये किसी और से मिलकर नहीं बने होते। जबकि हेड्रॉन्स हार्ड पार्टिकल्स हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, ये क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियॉन्स हैं। और ये मीज़ॉन्स में 2 क्वार्क्स होते हैं, और मीज़ॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन से लाइटर होते हैं, प्रोटॉन से छोटे होते हैं। और इनमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, यानी 2 क्वार्क्स होते हैं। हर क्वार्क का एंटी क्वार्क होता है। जो आपको मैंने पीछे क्वार्क्स पढ़ाए हैं, टोटल आपको मैंने 6 क्वार्क्स बताए हैं। ठीक है, टक बिस्कुट से जैसे और BDS से, ये टोटल 6 क्वार्क्स के आगे एंटी क्वार्क्स भी मौजूद है। हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है। तो 6 आपने क्वार्क्स याद करने हैं और 6 उनके एंटी क्वार्क्स भी याद करने हैं। टोटल कितने क्वार्क्स हो गए फिर? 12। 6 क्वार्क्स हो गए और 6 उनके एंटी क्वार्क्स। तो बेटा
एक क्वार्क और एंटी क्वार्क से मिलकर क्या बनता है, मीज़ॉन। और बेरियंस कौन होता है, ये बड़े होते हैं, किससे बड़े, प्रोटॉन से बड़े। हार्ड पार्टिकल्स का ही एक कह लो कि बच्चा है ये, हार्ड पार्टिकल्स के अंदर ही आते हैं, हेड्रॉन्स के अंदर ही आती हैं दोनों, मीज़ॉन्स भी और बेरियंस भी। लेकिन बेरियंस प्रोटॉन से हैवी होते हैं। इनमें कितने क्वार्क्स होते हैं, इनमें 3 क्वार्क्स होते हैं। तो बच्चों आखिर पे हम ये देख लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड मॉडल जो है, जिस तरह केमिस्ट्री में आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से पार्टिकल फिजिक्स में ये स्टैंडर्ड मॉडल होता है पार्टिकल्स का। तो बेटा आपने क्वार्क्स याद किए हैं, कितने क्वार्क्स टोटल, आपने 6 क्वार्क्स याद किए हैं। और ये बेटा अप, चार्म और टॉप, जिसको आपने याद किया था टक बिस्कुट से। अच्छा अब बेटा ये डॉन, बॉटम, स्ट्रेंज, इनको कैसे याद किया था आपने, BDS से। BDS से आपने नेगेटिव याद करना है और नेगेटिव में चार्ज देना है तो -1/3। क्वार्क्स का चार्ज फ्रैक्शंस में होता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। और अगर आपने ये क्वार्क्स याद किए हैं तो इनके अब आपको एंटी क्वार्क्स भी याद करने पड़ेंगे। अप का एंटी अप, चार्म का एंटी चार्म, टॉप का एंटी टॉप। एंटी के लिए क्या करना है आपने, इसके ऊपर ऐसे बार लगा देना है, एंटी के लिए बस ऊपर बार लगाना, तो वो क्या बन जाएगा इसका, एंटी पार्टिकल। क्या बन जाएगा। अब बेटा आपने क्वार्क्स के बाद ये याद करना है जी, ये क्या है, ये लेप्टॉन्स हैं। ये क्या है, ये लेप्टॉन्स फैमिली है, ये क्वार्क्स हैं। और बेटा ये हैं बोसॉन्स, ये सारे क्या हैं, बोसॉन। बोसॉन्स क्या करते हैं, ये फोर्स को कैरी करवाते हैं, ये फोर्स कैरियर्स हैं। ये आपको बोसॉन भी पढ़ा दिए, ये आपको लेप्टॉन्स फैमिली भी पूरी पढ़ा दी, और ये क्वार्क भी सारे पढ़ा दिए। तो ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल। टक बिस्कुट का मतलब पॉजिटिव एनर्जी, और इसका चार्ज क्या होता है, +2/3e। ठीक है बच्चे। तो बेटा आपको मैंने सारे पार्टिकल्स बता दिए हैं, किससे हम मिलकर बने हैं। एटम किससे मिलकर बना है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स हैं, न्यूट्रॉन के अंदर भी क्वार्क्स हैं, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अलावा 2 और पार्टिकल्स होते हैं, पाइऑन और काउऑन। ठीक है बच्चे, उनका नाम होता है मीज़ॉन्स, वो मीज़ॉन्स फैमिली के हैं। और जो न्यूक्लियस से बाहर रहते हैं वो लेप्टॉन्स फैमिली है, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन, टाउऑन वगैरह, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो, म्यूऑन, न्यूट्रिनो। ये सारे पढ़ाने के बाद अब आपको मैं ये बताने लगा हूँ कि क्वार्क्स अगर मिले तो क्या बनता है, क्वार्क्स से मिलकर हेड्रॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगती है इनमें, क्या लगती है, और हेड्रॉन्स को तोड़ें तो हेड्रॉन्स के अंदर से क्या निकलता है, बेरियंस और मीज़ॉन्स। हेड्रॉन्स की 2 कैटेगरीज बताई थी ना आपको। और बेटा हेड्रॉन्स प्लस लेप्टॉन्स अगर मिला दें तो ये बेटा एटम की कहानी है। ठीक है, एटम बन जाता है फिर अगर हेड्रॉन्स और लेप्टॉन। हेड्रॉन्स यानी हैवी पार्टिकल्स, हेड्रॉन्स में कौन कौन आता है, बेरियंस भी और मीज़ॉन्स भी, और साथ में अगर लेप्टॉन्स मिल जाएं यानी न्यूक्लियस वाले पार्टिकल्स भी मिल जाएं, न्यूक्लियस वाले सारे पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन सारे, तो फिर क्या बनता है, एटम। यानी कि अंदर वाले पार्टिकल न्यूक्लियस वाले और न्यूक्लियस से बाहर वाले दोनों को अगर बंदा जमा करे तो क्या बनेगा, एटम। एटम्स को बंदा एटम्स अगर जोड़ दे तो मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है, और बेटा मॉलिक्यूल को जोड़ने से आप मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स, फिर उसके बाद ऑर्गेनेलीज, फिर सेल, ये आगे टिश्यूज, सेल्स को मिलाने से टिश्यूज, फिर ऑर्गन, फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, फिर एक इंसान, फिर हर इंसान का अपना मैस होता है, और मैस के पास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होती है, और हम, मैं, तुम और ये ज़मीन, ये सब चीज़ें, ये चाँद, ये सारी चीज़ें मिलकर ये सोलर सिस्टम बनाते हैं। सोलर सिस्टम के बाद गैलेक्सीज बनती हैं, गैलेक्सीज के बाद कायनात बनती हैं। गैलेक्सीज को जमा करें तो क्या बनती है, ये मैंने एक बता दिया कि छोटी से छोटी चीज़ मिलकर क्या बनाती है। ठीक है, तो कायनात किससे मिलकर बनी है, आखिरकार क्वार्क्स से मिलकर बनी है। सबसे छोटी चीज़ क्या है, क्वार्क्स। शाबाश। क्या आप अपने बच्चों के लिए बेहतरीन एकेडमी ढूंढ रहे हैं? अब फिक्र छोड़ दें, एजुविजन स्कूल एंड एकेडमी शकरगढ़ ले आया है एक मुनज़्ज़म और मयारी एकेडमी सिस्टम। 9वीं से 12वीं जमात तक साइंस और इंग्लिश की प्रोफेशनल क्लासेस और 8वीं तक मुकम्मल ट्यूशन सपोर्ट। तजुर्बाकार उस्ताज़ा की टीम देगी हर तालिबे इल्म पर मुकम्मल इनफरादी तवज्जो। प्री 9th की क्लासेस जारी हैं। फर्स्ट ईयर 4 मई से शुरू। 1 हफ्ता फ्री क्लास लें और खुद फर्क देखें। आज ही राब्ता करें और अपने बच्चे का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। 03066495835।